हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं हूं आपका मैथ्स गुरु। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था फोर्थ चैप्टर, तो अपने अगले टॉपिक पे हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम क्या कर रहे थे, इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक मेथड पढ़ा था जिसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट। उस मेथड से हमने क्या किया था? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व किया था। अब उसके बाद में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जो अगला मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मतलब इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर गिवन बाई। ये मतलब क्या है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स फाइंड करते हैं, ठीक है, उस रूट्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले को दूसरे नाम से श्रीधराचार्य फॉर्मूले के नाम से भी जाना जाता है। इसी फॉर्मूले को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर इसी फॉर्मूले को हम क्या कह सकते हैं? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? x इक्वल टू, x का मतलब यहाँ पे x नहीं है, x का मतलब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल। अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन y वेरिएबल की फॉर्म में है तो यहाँ y आ जाएगा, p वेरिएबल की फॉर्म में है तो p आ जाएगा, x की फॉर्म में है तो x आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे b क्या है? यहाँ पे b क्या है? b है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x। b क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ x, ये b है जो x का कोफिशिएंट। यहाँ पे a क्या है? a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे a है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है a। और यहाँ पे c क्या है? c है यहाँ पे कांस्टेंट। ये जो c है ये है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यहाँ पे a क्या है? वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की मदद से, इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का क्या मतलब है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम उसके रूट्स फाइंड करते हैं तो हमें यह पता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम अबाउट 2 है, तो उसके मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। तो जो 2 रूट्स है उनका एक नेचर होता है। नेचर होने का मतलब है कि वो जो दोनों रूट्स है वो इक्वल भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन हो जिसके कोई रूट्स हम फाइंड नहीं कर सकते। ये 3 कंडीशन बन सकती है कि या तो उसके रूट्स फाइंड ही नहीं होंगे, अगर उसके रूट्स फाइंड होंगे तो दोनों रूट्स इक्वल हो सकते हैं, या दोनों रूट्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये 3 कंडीशन बनती है, तो उसी को बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। मतलब क्या है? देखो, सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब हमारा ये जो फॉर्मूला है जिसमें हम ये फाइंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी बात कर रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac डिटर्मिनेट वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bs इक्वल टू c हैज रियल रूट्स इज नॉट। मतलब इसके रियल रूट्स हो भी सकते हैं और रियल रूट्स नहीं भी हो सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर सिर्फ ये पूछा जाए कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, तो इसका मतलब क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 3 कंडीशंस में आ सकती है। पहली कंडीशन क्या है कि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ सकती है, या फिर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ सकती है, या फिर इसकी वैल्यू 0 से छोटी आ सकती है। ठीक है, तो चाहे वैल्यू 0 से बड़ी हो, चाहे 0 के इक्वल हो, या 0 से छोटी हो, उन तीनों कंडीशन में इसकी वैल्यू को हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx हैज, देखो, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब जो रूट्स है वो क्या होंगे? रियल और डिस्टिंक्ट। रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, और रियल का मतलब रियल, मतलब कोई भी रियल नंबर होगा।
रियल रूट्स का मतलब कोई भी रियल नंबर होगा। ये कब होगा? डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, और रियल रूट्स का मतलब कि कोई भी रियल नंबर होगा। तो जो इसके दोनों जो रूट्स निकलेंगे वो दोनों क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, और दोनों क्या होंगे? रियल भी होंगे। किस कंडीशन में? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज्यादा ग्रेटर आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है। दूसरी कंडीशन कि टू इक्वल रियल रूट्स, उसके दोनों रूट्स, जो दोनों रियल रूट्स है वो इक्वल होंगे। कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल आती है? 0 के इक्वल आती है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल है तो इसका मतलब उसके जो दोनों रूट्स है वो रियल होंगे, और रियल होने के साथ साथ दोनों ही क्या होंगे? इक्वल भी होंगे। तीसरी कंडीशन है कि उसके कोई रूट्स नहीं होंगे, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। रूट्स तो होंगे लेकिन वो रियल नहीं होंगे, वो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है कि नो रियल रूट्स, मतलब उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आती है, 0 से छोटी आने का मतलब है अगर वो माइनस में आती है, नेगेटिव आती है। 0 से छोटी होने का मतलब क्या है? कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव या माइनस में आती है तो इसका मतलब उस कंडीशन में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। रूट्स तो होंगे लेकिन वो रियल नहीं होंगे, वो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। इस कंडीशन में हम किसी प्रकार के रियल रूट्स नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है? एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। मतलब ये क्या बोल रहा है कि आपको एक कंडीशन दी गई है जिसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि इस इक्वेशन में जो इसके जो रूट्स है वो क्या है? दोनों इक्वल है। इसके जो दोनों रूट्स है वो दोनों रूट्स क्या है? इक्वल है। मतलब ये पहले से बोल रहा है कि इसमें k की वैल्यू जो भी आएगी वो वैल्यू पुट करने के बाद अगर इसके अपन रूट्स फाइंड करेंगे तो वो दोनों रूट्स फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? दोनों रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये पहले से ही कंडीशन बोल रहा है कि इस कंडीशन में ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जो दोनों रूट्स है वो दोनों रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इक्वल है तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, जिससे मतलब क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो इसके रूट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। देखो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? k, तो यहाँ पे आ जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा k स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, और 12 टू जा कितना आ गया? 24 इज इक्वल टू आ गया 0। इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आया, हम देखो यहाँ पे 4 आ गया, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2 है, और इसकी वैल्यू क्या है? यहाँ पे 3 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 12 टू जा 24, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है? यहाँ पे देखो k स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आ गया 24। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम k की दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट 24, और ये किस में आएगा? प्लस और माइनस में। ठीक है, और इस 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? k इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 6, और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो वो 2 बन जाएगा, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा? 6। मतलब k की हमारे पास कितनी वैल्यूज है? 2 वैल्यू है, प्लस का 2, प्लस इसमें क्या हो गया? 2 वैल्यूज है। एक तो हो गया k इज इक्वल टू, एक तो हो गया k इज इक्वल टू 2 रूट 6, दूसरा हो गया k इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 6। मतलब k की 2 वैल्यू हो सकती है। अगर k की जगह ये दोनों वैल्यूज आएगी तो उस कंडीशन में इसके जो रूट्स है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। यही इसमें बोल रहे हैं। तो हमें क्या करना है? k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो k की वैल्यू फाइंड करने पे हमारे पास क्या आया? प्लस माइनस 2 रूट 6, मतलब प्लस का 2 रूट 6 और माइनस का 2 रूट 6, k की 2 वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, और इस कंडीशन में ये क्या बोल रहा है कि इस कंडीशन में इसके जो दोनों रूट्स है वो क्या है? इक्वल है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो क्या करेंगे? k को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा kx स्क्वायर, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2kx, और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac
इज इक्वल टू 0, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है। उसी कंडीशन में किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें देखो क्या आएगा, बी की वैल्यू क्या है -2k इसका होल स्क्वायर, फिर -4, ए की वैल्यू कितनी आ गई k, और सी की वैल्यू कितनी आ गई 6। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 4k स्क्वायर, माइनस इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 24k इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है, देखो ये आ गया 4k स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर लेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आ गया 24k। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो इस एक के को इधर ले लेंगे तो ये आ गया 4k स्क्वायर अपॉन k इज इक्वल टू 24। एक के से एक के कैंसिल हो गया तो यह क्या बच गया, 4k इज इक्वल टू 24। तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 24, इसका इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ये 4 आ गया डिवाइड में, तो k की वैल्यू क्या आ गई 6। k की वैल्यू क्या आ गई 6। यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। मतलब अगर यहाँ पे k की वैल्यू 6 होगी तो इस इक्वेशन में इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस तरीके से इसको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला अपना क्वेश्चन है, देखो एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। मतलब एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक पर्टिकुलर दिन, मतलब किसी भी एक दिन पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे, एक कुछ आर्टिकल्स क्या कर रही है, वो पोट्री के कुछ आर्टिकल्स क्या कर रही है, बना रही है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, तो एक पर्टिकुलर डे ये ऑब्जर्व किया गया, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो मतलब जो प्रत्येक आर्टिकल है उसकी कॉस्ट कितनी है रुपीज में, उसकी कॉस्ट कितनी है, वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द डे। मतलब किसी, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक सर्टेन दिन, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एक किसी दिन, ठीक है, वो क्या कर रही है, कुछ नंबर्स के रूप में वो पोर्ट्री आर्टिकल्स बना रही है। तो एक दिन ये ऑब्जर्व किया गया कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है, एक आर्टिकल जो कॉस्ट है वो कितनी है, कि उस दिन जितने भी टोटल आर्टिकल्स बनाए गए, उस दिन जितने भी टोटल आर्टिकल्स बनाए गए, ठीक है, उस दिन जितने भी टोटल आर्टिकल्स बनाए गए उसका डबल से 3 ज्यादा, उसके डबल से कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा। ठीक है, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, कि उस दिन जितने भी आर्टिकल्स बनाए गए हैं उनके डबल से 3 ज्यादा एक आर्टिकल की कॉस्ट है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द डे, उस दिन टोटल प्रोडक्शन कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ, 90 रुपए का प्रोडक्शन हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो आपको क्या करना है कि कितने आर्टिकल्स बनाए गए और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। इसमें देखो क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट एज्यूम द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल सॉरी एज्यूम द नंबर ऑफ आर्टिकल द नंबर ऑफ आर्टिकल ए डे एक्स। मतलब हमने क्या एज्यूम किया कि द नंबर ऑफ आर्टिकल ए डे, मतलब एक दिन में एक्स आर्टिकल बनाए गए, एक दिन में कितने आर्टिकल बनाए गए, एक्स आर्टिकल बनाए गए। ठीक है, हमने ये एज्यूम कर लिया कि एक दिन में एक आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए। लेट एज्यूम, हम क्या लिखेंगे, देखो लेट एज्यूम प्रोड्यूस, let assume the produce of article a day is equal to x। ठीक है, then the cost of each article, the cost of each article, हमने क्या एज्यूम किया कि एक दिन में x आर्टिकल बनाए गए,
तो अब एक जो आर्टिकल उसकी कॉस्ट कितनी है कि इस दिन जितने भी आर्टिकल बनाए गए उसके डबल से 3 ज्यादा, उसके डबल से कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा उसकी एक क्या है, कॉस्ट है। और ये कॉस्ट किस में है, रुपीज में है। ये कॉस्ट किस में है, रुपीज में है। देन अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, ये क्या बोल रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है। देखो एक दिन में टोटल कितने आर्टिकल बनाए गए, एक्स आर्टिकल बनाए गए, और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 2x+3। तो क्या हो जाएगा कि एक आर्टिकल की कॉस्ट है 2x+3 और उस दिन में टोटल कितने आर्टिकल बनाए गए, एक्स आर्टिकल बनाए गए। तो एक्स आर्टिकल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, एक आर्टिकल की कॉस्ट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि जैसे एक दिन में 100 आर्टिकल बनाए गए और एक आर्टिकल की कॉस्ट है 100 के डबल से 3 ज्यादा, मतलब 203। मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 203 है, और एक दिन में 100 आर्टिकल बनाए गए, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, x × 203। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एक दिन में टोटल x आर्टिकल बनाए गए, एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी ये। और टोटल कॉस्ट उस दिन टोटल कितने रुपए के आर्टिकल बनाए गए, 19 रुपीज, 90 रुपीज के आर्टिकल बनाए गए। इसको सोल्व करेंगे, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2x² प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 3x, और 19 को इधर लेंगे, 90 को इधर लेंगे तो ये आ गया 90 इक्वल टू इधर क्या बच गया, 0 बच गया। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ देखो हमारे पास है x² माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे x² x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 है, फिर प्लस माइनस b² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 है, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -90 अपॉन यहाँ पे 2 × 2। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 है, तो 3 का आ गया, प्लस माइनस b² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4, फिर a की वैल्यू 2 हो गई और c की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू 2 हो गई और c की वैल्यू क्या हो गई, 90 हो गई। ये हमने पुट कर दी -90, और नीचे क्या जाएगा 2a, तो a की वैल्यू क्या है 2। इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, x इक्वल टू -3 प्लस माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, ये आ गया 8, और 8 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 720, और नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 729 अपॉन 4। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो क्या करना है, x इक्वल टू -3 प्लस माइनस 729, 729 किसका स्क्वायर रूट होता है, 729 स्क्वायर रूट आपको क्या करना है, 729 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो देखो 25 का स्क्वायर रूट होता है 625, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, ठीक है। इसी प्रकार 26 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आ गया, ये होता है। इसके बाद में 27 है, 27 का स्क्वायर क्या होगा 9, 27 मतलब ये किसका स्क्वायर हो गया, ये 27 का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 अपॉन, और नीचे क्या आ जाएगा 4। अब एक आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लस लेना है, इफ x इक्वल टू -3, पहले आपको प्लस लेना है, फिर यहाँ पे आएगा 27 अपॉन 4, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 27, 27 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। दूसरा हो जाएगा इफ x इक्वल टू, अब आपको माइनस लेना है तो -3 -27 अपॉन 4, तो यहाँ पे आ जाएगा -31 अपॉन 4, x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, और ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी,
ये रिजेक्ट इसलिए होगी क्योंकि x हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ आर्टिकल। x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल। तो कोई भी आर्टिकल अपन इस फॉर्म में नहीं बना सकते, मतलब कोई भी मतलब कंपनी है या कोई भी इंडस्ट्री है वो -31/4 आर्टिकल नहीं बना सकती, इसलिए x की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। तो ये तो किसकी वैल्यू हो गई कि उस दिन टोटल कितने आर्टिकल बनाए गए, 6 आर्टिकल बनाए गए। और ये वैल्यू अपन यहां पुट कर देंगे तो द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगी, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो क्या हो जाएगी 2 × 6 + 3, तो ये कितने हो गई 15 रुपीज। एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 15 रुपीज। एक्स की वैल्यू 6 है तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 16 रुपीज है। इस तरीके से इसको अपन क्या कर लेंगे, इस फॉर्मूले से सोल्व कर लेंगे। इसके से हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। ठीक है, जिस बच्चे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करे। ठीक है, अगले चैप्टर पे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।